डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज गुप्ता। अच्छा, मनोज गुप्ता जी। तो जी क्या आप मतलब पेड आप सेवाएं हैं आपकी या सेवाएं निःशुल्क? हैं हम लोगों की और निःशुल्क। निःशुल्क सेवा हमारे यहाँ। तो ये हमारे ऑपरेशन भी करते ट्रस्ट हैं मोतियाबिंद का? हमारे यहाँ मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी होते हैं अच्छा अच्छा, फिर और जो कोई पैसा नहीं निःशुल्क, लेते आप कोई किसी? पैसा नहीं लेते, अच्छा, फिर आपको कोई सैलरी भी नहीं मिलती? कोई सैलरी नहीं। अच्छा, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? एजुकेशन मेरा हुआ है बाहर से, उड़ीसा से। उड़ीसा से। हाँ जी, अच्छा, बाहर तो से। आपके दिमाग में मतलब इस जो आपका एनजीओ है इसका पूरा नाम क्या है? श्री राम आई केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समिति। अच्छा अच्छा, कहाँ पे स्थित है जी? ये है अपना बैंकर्स कॉलोनी है, यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है और जी। हॉस्पिटल है यहाँ पर दिल्ली पर से। अच्छा, दिल्ली शिवपुरी दिल्ली में रोड। ज़रा हाँ, दिल्ली शिवपुरी जो रोड। झांसी से लगा हुआ है, झांसी शिवपुरी से रोड लगा पे है हुआ, ना? हाँ शिवपुरी रोड। हाँ जी जी। और कनौदी माता मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले है, हाँ जी पेट्रोल पंप जी के सामने है। तो जी। अपना एनजीओ जो है वो फ्री, निःशुल्क, फ्री सेवाएं, फ्री, ना कोई फीस लगती है, ना कोई जांच का पैसा लगता है अपने यहाँ, ना ऑपरेशन चार्ज है, ना ही कोई लेंस का चार्ज है। बिल्कुल अपने ट्रस्ट में फ्री ऑपरेशन होते हैं और लगभग साल के 2500 से 3000 के आसपास फ्री ऑपरेशन अपन करते हैं, अपने यहाँ होते हैं अपने पूरे ट्रस्ट में। और झांसी में अगर देखा जाए तो शायद सेकंड नंबर पे हमारा ट्रस्ट आता है, श्री राम आई हॉस्पिटल। और मैं चाहता हूँ कि और भी मतलब पेशेंट्स आएँ जो फ्री सेवा जिनको चाहिए जी है, जी जी वो सब लोग आएँ और अपनी फ्री सेवा का आनंद लें हमारे ट्रस्ट से। हमारे ट्रस्ट में सभी जांचें होती हैं, जैसे ग्लूकोमा की जांच होती है, जी सारी जांचें होती हैं अपने जी यहाँ। जी जी हाँ, अपने ट्रस्ट में। और जी काबिल डॉक्टर द्वारा जांच करी जाती हैं, जी रेटिना वाले डॉक्टर्स जो अपने यहाँ आते हैं, वो सब जांचें निःशुल्क होती हैं, जी जी। कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो एक बात बताएं, जब पैसा नहीं दिया जाता और आप ने इतना पढ़ाई लिखाई की, इतने ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, इतनी अच्छा आपने हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, पूरा हॉस्पिटल अभी हमने देखा, इतना साफ़ सफाई और इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है कि यहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं शायद वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये फिर पैसा आप कैसे मैनेज ये करते हैं? सब पैसा भी मैं अपने उससे कर रहा हूँ, जेब से। और अभी मैंने कई मतलब अपने लोन वोन्स करा रखे हैं, उनसे कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे पास पेशेंट हमारे पास आ ही रहे हैं, हमारे ट्रस्ट में पेशेंट ही निःशुल्क आते हैं। हाँ क्योंकि हाँ। निःशुल्क का नाम सुन के निःशुल्क आते हैं पेशेंट। हम्म। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार से कुछ मदद मिले, कुछ वो मिले, क्योंकि सरकार से कुछ मदद नहीं मिल पा रही, इसलिए हम और भी सैलरी नहीं दे पा रहे सबको। जी जी हैं क्योंकि और डॉक्टरों का हमारे यहाँ सहयोग भी है, जी हम उनको भी सैलरी सही समय पर नहीं दे पा रहे। कोशिश कर रहे हैं सरकार से जो पैसा रुका हुआ है कुछ पैसा भी मिल जाए, अनुमति मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जी 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 हैं, उसके लिए सरकार हमें सहयोग करे। अगर जी। सरकार हमें सहयोग करे तो हम इस ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि अच्छा। मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ हाँ जी। और इस ट्रस्टी हूँ, इस नाते से मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि कोशिश की जाए अपने इस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए सहयोग किया तो जाए। इसके ट्रस्ट के जो प्रमुख सदस्य हैं कौन कौन हैं? प्रमुख सदस्य मैं हूँ, बाकी 6-7 लोग और हैं, 6-7 लोग जो अच्छा। अपना बहन करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना करके मिला के देते हैं लगाते, आपको। मिला के लगाते रह रहे हैं, वो सब मलाते रहते तो हैं। आपने इसका क्या पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, खर्च हाँ वगैरह? बिल्कुल, रिकॉर्ड, खर्च का रिकॉर्ड मेंटेन किया है हमने, ऑपरेशन का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है जी। कि इतने इतने ऑपरेशन साल में हो जाते हैं अपने, सारा जी। मेंटेन है। अच्छा, आपने मेंटेन कराने के बाद क्या इसका ऑडिट करा है कि एजी ऑडिट से? कराया है हमने, एजी से या वैसे लोकल? लोकल इस पर कराया है, हाँ क्योंकि हाँ। हमें उम्मीद नहीं थी कभी कहाँ से कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, ऐसी जानकारी। अब लग रहा है कि शायद हमें कुछ आगे चल के कुछ मिलने लगे तो बिल्कुल आगे से करेंगे हम लोग। लेकिन अभी ऑडिट तो कराया है हमने उसका। ऑडिट करा है अभी हाँ, आपने? लेकिन माइनस में चल रहा है एकदम, पैसा कुछ मिलता नहीं है, आता नहीं है अभी, इसलिए माइनस ही में चल रहा है। तो मतलब जो दान वगैरह है, क्या आपका ट्रस्ट स्वीकार करता है? हाँ, अगर दान मिलेगा तो ट्रस्ट बिल्कुल स्वीकार करेगा। अच्छा, ट्रस्ट दान का मिलेगा अकाउंट तो क्या भारत मतलब झांसी इतने बड़े शहर में क्या इतने दानदाता नहीं है कि आपके इतने अच्छे ट्रस्ट को लोग पैसा दें? अभी तक तो नहीं आया ऐसा दान, ऐसा दान नहीं आया अभी तक नहीं आया। है ना? तो झांसी में तो बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, चाहे तो बड़ा अच्छा दान दे सकते हैं। लेकिन अभी तक दान आया नहीं, श्री राम आई हॉस्पिटल में हाँ। किसी भी ट्रस्ट का दान नहीं आया कि मतलब जो दान कर सकें तो कम से कम वो आया। सिर्फ एक ही सज्जन ने खाली कूलर लगवाया था पानी का, हाँ। बस उन्होंने, उनका ऑपरेशन अच्छा हुआ था, एक चिरगांव के हैं, उन्होंने एक कूलर जरूर लगवाया है, वाटर कूलर। इसके अलावा अभी तक कोई दान नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने इसके जो एनजीओ बना हुआ है आपने इसके किसी अनुदान की, सरकारी ग्रांट की कोई मदद मांग की क्या कभी? मांग की है सरकारी ग्रांट के लिए, हाँ, हाँ। लेकिन सरकार का बजट नहीं आता। हमेशा ये कह दिया जाता है कि कोई बजट नहीं आ रहा है, कोई बजट नहीं आ रहा। पिछले साल नहीं, भी कोई बजट ना आना आया। तो नहीं तो इतने सारे एनजीओ कैसे चलते?
भारत में 2-3 नहीं साल से हम ट्राई कर रहे है हैं, ना? 2023 से और लगातार आप तो 24, 25, 26। आंखें तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अगर आंखें नहीं तो जहान नहीं, सही बात है ना? वही इसी आंखों उद्देश्य से बड़ी कोई शायद नेमत नहीं होती ईश्वर की। अगर इंद्रियों की बात करें तो आंखें सबसे महत्वपूर्ण है। सही इतने महत्वपूर्ण विषय को आप देख रहे हैं और इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी आपकी डायग्नोसिस है। मैंने खुद स्वयं का परीक्षण करा के देखा तो मैंने महसूस किया डॉक्टर साहब वास्तव में रेयर ऑफ रेयर हैं। और मैं यूँ कहूँगा कि आई सर्जन में बेस्ट ऑफ बेस्ट है झांसी में, तो शायद कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इतने अच्छे डॉक्टर होके भी आपको इतना परेशान होना पड़ रहा और गवर्नमेंट से आपको अनुदान नहीं मिल रहा, तो अनुदान के लिए यहाँ पे कौन देखता है इस कार्य को उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अपने झांसी में सीएम ऑफिस से होता है सारा, और एनआरएचएम के थ्रू हम केस करते भी हैं, लेकिन हमारे केस पूरी तरह चढ़ाए भी नहीं जाते हैं और चढ़ते भी नहीं, चढ़ाने भी नहीं देते। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कोई पैसा नहीं आ रहा है एनआरएचएम में, अभी पैसा नहीं आ रहा। 23-24 से लगातार मतलब अभी तक पैसा नहीं आया। पिछले साल पैसा कहा था गंगा के लिए, वापस चला गया है, कुंभ के लिए, उसके बाद फिर दोबारा पैसा फिर वापस चला गया। इस साल कोई अभी तक बजट आया ही नहीं। और सरकार तो बार बार ऐसा अनाउंसमेंट करती रहती कि भारत विकास में अग्रणी है, इतनी विकास की दर है और बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन आप जैसे ये योगी मतलब योग्य व्यक्ति को, आप जैसे योग्य व्यक्ति को और ऐसे धर्मार्थ काम करने वालों को क्या सरकार पैसा देना उचित नहीं समझती? बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा। इस साल कोई पैसा नहीं आया, पिछले साल कोई पैसा नहीं आया और रिकॉर्ड से। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब, है ना, जब मैं सोशल मीडिया पे तो डालते ही हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छे लोगों तक आपकी अप्रोच हो और जल्दी से जल्दी आपकी इस आर्थिक समस्या का निदान हो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं धर्मार्थ कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से आप अपनी तरफ से और पूरे झांसी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।